नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में जैसे ही फैज़ान रमशा के घर से उठाया हुआ बैग लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एहलकार फैज़ान के बैग की तलाशी लेते हैं, जिसमें मिकदार से ज़्यादा डॉलर और दूसरे मुल्कों की करेंसी थी। एहलकार फैज़ान को कहते हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा, आप मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश कर रहे थे। फैज़ान कहता है, ये बैग मेरा नहीं है, ये तो सालिक का है, मैं तो सिर्फ इसे यहाँ पहुँचाने आया था। एहलकार कहते हैं, सर आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की सज़ा है। दूसरी तरफ नताशा की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। शीना कहती है, डॉक्टर साहब मेरी बेटी की अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहते हैं, आपकी बेटी को काफ़ी चोटें आई हैं, मगर उनकी जिस्मानी हालत अभी भी तसल्ली बख्श नहीं है, दुआ करें। शीना कहती है, सफदर मेरी बेटी को बचा लो, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए, वो मासूम है। राजी भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मामू नताशा कैसी है? सफदर कहता है, नताशा की हालत ठीक नहीं है राजी। राजी कहता है, मगर मामू ये कैसे हुआ? शीना कहती है, राजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बेटी को मिल रही है। अल्लाह के बाद तुम ही हो जो मेरी बेटी को बचा सकते हो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। अगर तुम माफ़ कर दोगे तो हो सकता है खुदा भी मुझे माफ़ कर दे। राजी कहता है, मानी आप कैसी बातें कर रही हैं, कुछ नहीं होगा नताशा को। इतने में सफदर कमाल के फ़ोन की घंटी बजती है। सफदर कहता है, क्या पुलिस ने फैज़ान को एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया है? मगर किस जुर्म में? पुलिस बताती है, आपका बेटा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाया गया है और कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की सज़ा बहुत सख्त है। सफदर सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है। ओह मेरे खुदाया। शीना सफदर के पास आती है। क्या हुआ सफदर? सफदर कहता है, फैज़ान को पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया है। फैज़ान ने मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की है और मनी लॉन्ड्रिंग की कम से कम सज़ा 7 साल है। शीना मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया, काश तुमने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की होती। शीना कहती है, प्लीज़ सफदर फैज़ान को बचा लें, हमारा एक ही बेटा है। सफदर कहता है, तुम नताशा का ख्याल रखो, मैं फैज़ान का पता करता हूँ। राजी कहता है, मामू मैं भी आपके साथ चलता हूँ। शीना कहती है, मुझे भी मेरे बेटे के पास ले चलो। सफदर कहता है, इधर नताशा के पास कौन रहेगा? राजी की माँ कहती है, नताशा के पास मैं रहूँगी सफदर, नताशा का पूरा ख्याल रखूँगी। दूसरी तरफ राजी की माँ हादिया की माँ को फ़ोन करती है। सफदर के घर पर तो क़यामत टूट पड़ी है। नताशा हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और फैज़ान को एयरपोर्ट पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है। सफदर भाई बहुत परेशान है। खदीजा कहती है, साजिदा बहन ये तो बहुत बुरा हुआ, सफदर भाई बहुत अच्छे हैं, मगर शीना भाभी ने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की, इसी वजह से हर रोज़ सफदर भाई को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा मैं और हादिया हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करते हैं। हादिया पूछती है, अम्मी क्या हुआ? हादिया की माँ बताती है, फैज़ान को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है। यही नहीं, नताशा भी हॉस्पिटल में ज़ख्मी हालत में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। हादिया कहती है, अम्मी ये तो बहुत बुरा हुआ, कुछ भी हो हमें ज़रूर जाना चाहिए। मुझे पता है कि फैज़ान ज़रूर किसी की बातों में आ गया होगा, मगर मनी लॉन्डर नहीं हो सकता, उसे फंसाया गया है, ये ज़रूर उसके बुरे दोस्तों की वजह से हुआ है। हादिया भी पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर राजी की मां बताती है, अब नताशा की हालत पहले से काफ़ी बेहतर है, डॉक्टरों ने कहा है कि अब वो ख़तरे से बाहर हैं, मगर ज़ख्मों ने उसे घायल कर रखा है। हादिया बेटी तुम दुआ करो, तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, हो सके तो फैज़ान को भी माफ़ कर देना। सफदर ने रमशा उसके दोस्त ज़ुहैब को फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करवा दिया है। सफदर बेचारे को ये खामखा में अपने बच्चों की वजह से तकलीफ़ें देखना पड़ रही हैं। ये सब शीना भाभी की वजह से हो रहा है। अगर उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की होती
तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। दूसरी तरफ राजी कहता है मामू आप फिक्र ना करें, फैज़ान को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सालक के बच्चे और ज़ोहेब को तो मैं देख लूँगा। हादिया भी पहुँच जाती है। सफदर अंकल फैज़ान कैसा है, वो सज़ा से तो बच जाएगा ना? सफदर कहता है हादिया तुमसे की गई ज़्यादतियों की सज़ा तो उसे भुगतना ही पड़ेगी। हम तुम जैसे हीरे की कदर न कर सके। तुम्हारे साथ मेरे घर में बहुत जुल्म हुए, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। हादिया कहती है अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? शीना कहती है हाँ हादिया, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, खुदा की लाठी बेआवाज़ है, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। मैंने तुम जैसी पारसा लड़की को घर से निकाला, तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। ये सब मेरी तरबियत और मेरे गरूर का नतीजा है। अल्लाह ने मुझे सज़ा दे दी, हो सके तो तुम मुझे और फैज़ान को माफ़ कर दो। हो सकता है तुम्हारी माफ़ी की वजह से मेरी और फैज़ान की अल्लाह के यहाँ भी माफ़ी कबूल हो जाए। मैं माँ हूँ और दूसरी माँ के दर्द को ना समझ सकी। मैंने खदीजा भाभी के साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ की, खुदा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मैंने तुम दोनों बहनों की ज़िंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो आज मैं दर बदर भटक रही हूँ, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है, मैं तो माफ़ी के भी काबिल नहीं हूँ। हादिया कहती है आंटी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें, आप मेरे सामने हाथ जोड़ना बंद कर दें। आप मेरी बड़ी हैं, मैं कल भी आपकी इज़्ज़त करती थी और आज भी आपकी इज़्ज़त करती हूँ। शीना कहती है तुम एक अजीम बाप और अजीम माँ की बेटी हो, जिन्होंने तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाया है। दूसरी तरफ रमशा की माँ कहती है देखो सालिक, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बेटी को रिहा करवा दोगे, अब तो फैज़ान भी गिरफ़्तार हो चुका है। तुमने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया, मेरे पास मेरा वाहिद सहारा मेरी बेटी है। सालिक कहता है आंटी आप फ़िक्र क्यों करती हैं, मैंने कहा ना कि आपकी बेटी जल्द छूट जाएगी, बस अभी मेरा थोड़ा हिसाब किताब बाकी है, वो मैं कर लूँ, बहुत जल्द आपकी बेटी बाहर आने वाली है। दूसरी तरफ फैज़ान की आंखों में आंसू हैं, बाबा प्लीज़ मुझे बचा लें, मैंने हमेशा आपको दुख दिए हैं मगर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, मुझे सालिक ने फंसाया, उसने मुझे वो बैग एयरपोर्ट तक पहुंचाने का कहा था और उसने बदले में मुझे फैक्ट्री के कागजात और मेरी रकम वापस करना थी। सफदर कहता है फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हें रिहा कराने की पूरी कोशिश कर लूँगा और देख लूँगा इस सालिक के बच्चे को भी। ड्रामा मुकद्दर का सितारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।